चलिए हम लोग को देखना है सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का कैलकुलेशन। ठीक है, तो इसका सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? गुडविल कैलकुलेट करने के लिए यहां पर होता है गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ अगेन परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज या नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। बात बराबर है। यहां सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। अब कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है ये भी देखना हम लोगों को। कितना फार्मूला है, बच्चा लोग हालत खराब हो जाता होगा। खैर कोई बात नहीं, पढ़ाई है तो उसे मिलना ही है। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का एक होता है एसेट्स साइड से अप्रोच। अच्छा ये याद रखना क्योंकि ये आगे भी काम करने वाला है। कैपिटल एम्प्लॉयड का फंडा, ठीक है, ये अगले मेथड में भी काम आएगा और आपका जो अकाउंटिंग रेशियो है वहां भी काम आएगा। एंड लायबिलिटी साइड अप्रोच। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का सीधा सा मतलब है आपने कैपिटल कितना लगा रखा है, आपका अपना कैपिटल जनरल लैंग्वेज में, ठीक है। तो मान के चलो अगर एसेट साइड अप्रोच की बात की जाए तो जितना भी टोटल एसेट्स है उसमें से माइनस किया जाता है क्या? पहला तो आउटसाइड लायबिलिटी, जो बाहर की लायबिलिटी है। उसके बाद उसमें से एक और माइनस किया जाता है गुडविल। बोले ये क्या मजाक, गुडविल कैलकुलेट करते समय गुडविल ही मिल जाता है, एग्जिस्टिंग गुडविल बुक में रहता है, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां दिख जाएगा हम लोगों को, ये बैलेंस शीट में दिया रहेगा एग्जिस्टिंग गुडविल कहते हैं इसको। कोई भी और अगर फिक्चर्स एसेट्स हो वो, और अगर कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हो तो वो, ये एसेट साइड अप्रोच से बात की जाती है। और लायबिलिटी साइड अप्रोच की अगर बात की जाए तो टोटल कैपिटल इसमें से बस क्या माइनस करना है हम लोगों को? ये तीन चीज यहां में माइनस हो जाएगा। तो टोटल कैपिटल में से माइनस होगा पहला क्या? गुडविल इफ एग्जिस्टिंग, मैं यहां लिख दे रहा हूं एग्जिस्टिंग, यहां भी लिख दे रहा हूं वरना बोलोगे सर आप भेदभाव कर देते हो। एग्जिस्टिंग माइनस क्या हमारा? कोई भी फिक्शियस एसेट्स, तो यहां फिक्शियस एसेट्स, और उसके बाद क्या है? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। जब इस बार एमसीक्यूज है, ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा कि हमारे किसी फर्म का कैपिटल इतना कैपिटल इन्वेस्टेड है, आउटसाइड लायबिलिटी इतना है, फिक्सेड एसेट्स इतना है, कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड। कुछ भी पूछ सकता है, वो लोग डायरेक्ट नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए पूछ सकता है। तो इस बार थोड़ा सा रिस्क है एमसीक्यूज में, ठीक है। तो फॉर्मूला अच्छे से याद करना, समझ लेना, प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि फॉर्मूला से क्वेश्चन डायरेक्टली पुट किए जा सकते हैं। अब थोड़ा सा अगर इसके कॉन्सेप्ट की बात करूं तो अगर 11th में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा एक अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला होता है, दैट इज एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। देखो मैंने क्या किया है यहां पर, अगर एसेट्स साइड अप्रोच की अगर मैं बात करूं तो मैंने क्या किया? कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी ही तो किया है। अगर मैं फिक्सेड एसेट्स की बात कर लूं तो आउटसाइड लायबिलिटी मेरा माइनस हो गया। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट तो मेरे फर्म का ही नहीं ना, तो क्लियरली बोल रहा है कि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। दूसरी तरफ अगर लायबिलिटी साइड अप्रोच की बात करूं कि लायबिलिटी में क्या करना पड़ेगा, ठीक है, जिससे मेरा कैपिटल इंप्लॉयड आ जाए, तो याद करो इस एसेट्स में कई सारी चीजें और इंक्लूड की जाती हैं। तो कैपिटल में से हम डायरेक्टली क्या करें, अगर बाकी सारी चीजें जिसमें गुडविल हो गया, जो एग्जिस्टिंग हो गया, ठीक है, फिक्शियस एसेट्स, क्योंकि ये एसेट्स का पार्ट होती है कई बार, तो उसको माइनस करते हैं, तो यहां भी उसको माइनस कर देना है, और फिर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। क्लियर हुआ यहां तक? कोई दिक्कत नहीं समझ में आए तो बस आपने क्या करना है, फॉर्मूला याद रखना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना फिलहाल इसमें। आगे जब अकाउंटिंग रेशियो पढ़ाऊंगा तो वहां पे इसको मैं और क्लैरिफाई करके बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है।
अब चलो देखते हैं हम, ये हमारा फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले पे हमें क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलो एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। सपोज करो इसको मिटा दूं, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन लेके मिटा ही देता हूं। अच्छा यहाँ भी ना प्रॉफिट में एडजस्टमेंट करने का फॉर्मूला दे सकता है कि ये एडजस्ट करना है वो, या फिर वैसे एडजस्ट करके, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि बोलता है कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म बाय सुपर प्रॉफिट मेथड if average profit of last 5 years was rupees 80,000, total capital invested, total capital of the firm was rupees 4 लाख, ठीक है। आउटसाइड लाइबिलिटी इज रुपीज 20,000, ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ return is 10% and number of years of purchase is 2 years। ये क्वेश्चन है हमारा। हमें क्या क्या चाहिए, सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। कैपिटल एम्प्लॉयड की इंफॉर्मेशन कुछ दिया है, तो देखो 4 लाख रुपए टोटल कैपिटल है, 20,000 आउटसाइड लायबिलिटी। मैंने अभी बताया कि फर्म का जितना कैपिटल होता है उसमें से आउटसाइड लायबिलिटी, कोई भी फिक्चर्स एसेट्स, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इन तीनों को माइनस करना है। कौन कौन सा, आउटसाइड लायबिलिटी, फिक्चर्स एसेट्स एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो यहां पर क्या करना है, हम लोगों को माइनस करना है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इस क्वेश्चन में कितना होगा, इन्वेस्टेड है 4 लाख रुपए, तो यहां 4 लाख माइनस 20,000 आउटसाइड लायबिलिटी है ना, सो 3,80,000 विल बी आवर कैपिटल एम्प्लॉयड एंड नॉर्मल प्रॉफिट क्या है फॉर्मूला, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। सो कैपिटल एम्प्लॉयड इज 3,80,000 इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कितना क्वेश्चन है 10%, सो 10/100 कट करेंगे तो 38,000 आएगा। कर लो, ये दो गया चना खाने, और ये 3038 पे, ठीक है। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया, हमें क्या चाहिए, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज कितना हमारा सुपर प्रॉफिट, अच्छा सुपर प्रॉफिट निकालना होगा ना, कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में है कि निकालना है, अच्छा 5 ईयर्स दिया हुआ एवरेज प्रॉफिट 80,000, 5 ईयर का कुछ नहीं करना, भूल जाना। 80,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 38,000, सो 42,000 इज आवर सुपर प्रॉफिट, ठीक है। और गुडविल इज इक्वल टू 42,000 इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज इज 84,000, गुडविल निकल गया। देखो मैं यहां पर आप लोग को एक मिनट ना क्वेश्चंस जो देता हूं बहुत इजी लैंग्वेज में होते हैं। ऐसे आप सब पढ़ने वाले बच्चे हैं और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को जो आपके क्वेश्चन का लैंग्वेज है वो समझ में आ जाता होगा। लेकिन कभी भी जिस क्वेश्चन को सॉल्व करो बस ये जानने की कोशिश करो कि उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जितना इंफॉर्मेशन का रिक्वायरमेंट है वो है कि नहीं, हमारे पास उतना सारा इंफॉर्मेशन है या नहीं। अगर इंफॉर्मेशन ढेर सारा दिया हुआ है तो हमें सिर्फ उतना ही एक्सट्रैक्ट करना है, उतना ही निकालना है जितना उस क्वेश्चन के लिए जरूरी था। जैसे यहाँ पर 5 साल के लिए कुछ जरूरी नहीं है तो उसको छोड़ देना है, ठीक है। ये धीरे धीरे क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करोगे तो ये आप लोगों को क्या होगा समझ में आता जाएगा।
तो ये सुपर प्रॉफिट मेथड का सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें कई बार कैपिटल एम्प्लॉयड, ऐसे तो इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने का चांसेस नहीं है कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए, 2-4 डेटा और दे दिया, बट हमें क्या, हमने फॉर्मूला सीख लिया, हमें तो आता है, हम कर लेंगे। ठीक है, एक चीज जो ये कि यहां पर भी कई बार हो सकता है कि एवरेज प्रॉफिट दिया हो। एक क्वेश्चन अक्सर कंफ्यूज करता है क्वेश्चन सॉल्व करते समय सुपर प्रॉफिट के साथ, कि ये क्वेश्चन दिया है और इसमें साथ में बोल देगा कि पार्टनर का जो सैलरी था या किसी एक इंसान का सैलरी था वो पर मंथ अभी भी ड्यू है, पर मंथ ड्यू है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हर साल का प्रॉफिट क्या हो रहा होगा, उतना कम करना पड़ेगा। जैसे ये क्वेश्चन क्लियर हुआ ना, मैं इसी क्वेश्चन में उस इंफॉर्मेशन को ऐड करता हूं, जैसे मैं यहां मिटा दे रहा हूं, ये 2 years वगैरह हट जाएगा, नहीं इसी रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इज 2 years। और उसके बाद एक चीज इंफॉर्मेशन देगा कि एनुअल सैलरी ऑफ ₹20,000 इज ड्यू टू अ पार्टनर। इसका मतलब ये हो गया कि हर साल उस इंसान का 20,000 का प्रॉफिट क्या है, अभी भी देना बाकी है। तो भाई अलग अलग साल का प्रॉफिट दिया होता तब तो हम क्या करते, अलग अलग साल का माइनस कर दिए होते। मान के चलते कि अगर मैं 5 साल का प्रॉफिट दिया होता तो इस साल से भी 20, इस साल से भी 20, इस साल से भी 20, सबसे 20 माइनस कर देते, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन यहां तो एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, अलग अलग साल का दिया नहीं, तो क्या करेंगे, ये तो और इजी है। अच्छा एक बात बताओ, अगर किसी इंसान को 5 साल तक 20,000 देते जाए तो ये लो 20,000, मैं समझा रहा हूं ना, इतना करने का जरूरत नहीं है, वो 5 साल रहे या 6 साल रहे, कुछ भी रहे, इनको ऐड करेंगे तो 1 लाख आएगा ना। ठीक है, तो टोटल 1 लाख माइनस करना था ना, लेकिन टोटल प्रॉफिट से 1 लाख माइनस करते हैं, डायरेक्ट 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना प्रॉफिट सेल आएगा, ऑन एन एवरेज 20,000। और अगर ये 4 साल का भी होता तो इसका सम 80,000 होता, और उसको 4 से डिवाइड करते तो भी 20,000। अगर ये 3 साल होता तो 60,000, उसको 3 से डिवाइड करते 20,000। कुछ भी होता, कितने भी साल का, अगर फिक्स्ड अमाउंट चल रहा है तो कितने भी साल का एवरेज निकालो तो नहीं निकलेगा कि नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां डायरेक्ट एवरेज प्रॉफिट में से 20,000 को माइनस कर देंगे तो काम बनेगा कि नहीं बनेगा, ऑब्वियस से बन जाएगा। तो यहां पर क्या करेंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया गया है तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने तक हमारा क्वेश्चन सेम चलेगा। जो सॉल्यूशन है, यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे जैसे निकालना था, और वो कैसे निकलता हमारा, कितना था जी, 4 लाख, सॉरी नॉट 420 माइनस 20,000 ही किया था ना हमने, सो 3,80,000 हमारा निकला कैपिटल एम्प्लॉयड, and normal profit is 3,80,000 into 10 by 100 which is 38,000। अब एवरेज प्रॉफिट यहां पर क्या था, यहां पर एवरेज प्रॉफिट 80,000 तो है, लेकिन उसमें से 20,000 क्या हो रहा है, ये वाला पोर्शन हम लोगों को क्या करना है, माइनस करना है। 5 साल का एवरेज प्रॉफिट है, हर महीने हर साल 20,000 रुपए हमें देने थे, तो हर साल 20,000 रुपए जब दे रहे हैं तो ऑन एन एवरेज 5 साल का 20,000 माइनस करना था कि नहीं। इसीलिए हम क्या करते हैं, कभी कोई ऐसा एनुअल फिक्स्ड एक्सपेंस दिख रहा हो कि हर साल सैलरी देना था, हर साल कमीशन देना था, हर साल रेंट देना था, कुछ भी हो, कितने भी साल का हो, एक्सपेंस मेरा उतना ही होगा, ऑन एन एवरेज निकलेगा। उसको क्या कर सकते हैं कि एवरेज प्रॉफिट से डायरेक्ट हम उसको माइनस कर सकते हैं, और जब माइनस करेंगे तो हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा, 60,000। ठीक है यहां तक। अब सुपर प्रॉफिट निकालो, सो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, 60,000 माइनस 38,000, 22,000, गुडविल इज इक्वल टू 22,000 इंटू 2, 44,000 इज आवर गुडविल। इजी है, ठीक है। इसके बाद एक मेथड क्या बच रहा है हमारा,
कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ये दो मेथड बच रहे हैं, तुरंत खत्म हो जाएगा उसके बाद गुडविल। चलो नेक्स्ट वीडियो में उसको देखते हैं हम लोग, ठीक है।